काम को देख के ही मुझे मेरा अगला शो मिला है। तो ये जो आपने कास्टिंग काउच वैसी चीज़ें कही है वो कहीं भी मैंने तो पर्सनली फेस नहीं की। ये तेरा मेरा रिश्ता। डे आई फिनिश द शो, सेम रात को आई गॉट इन कॉन्टेक्ट विद मिस्टर रूपेश सोनार। ऑफिस में गया, ऑडिशन हुआ और वहीं पे उन्होंने आके कॉन्ट्रैक्ट दे कि सी कल से शो शुरू हो रहा है। मतलब मुझे प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपका ट्रैक आने वाला है, शादी होने वाली है, सब कुछ होने वाला है। हाउ मच यू आर एक्साइटेड? ऑब्वियसली आई एम वेरी एक्साइटेड कि फाइनली अब जाके कार्तिक के एक कैरेक्टर है जो बहुत ही फन लविंग, बहुत ही आउटगोइंग, सबका ध्यान रखने वाला, सबको खुश रखने वाला, यही एक साइड दिख रही थी कार्तिक की। पर अब जब शादी होने वाली है, अब उसमें कार्तिक की डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेगी कि कार्तिक को ये शादी करनी है नहीं करनी है, या प्यार किससे करता है किससे नहीं करता है। तो बहुत बहुत सारे लेयर्स हैं। चलिए अगर कार्तिक की बात करें, कितने लगे मानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है शो को और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ऑब्वियसली ऑडियंस को थैंक यू। बिल्कुल जो हम कर पा रहे हैं, जिस तरह से कर पा रहे हैं, वो सिर्फ उनकी वजह से है। वो नहीं, अगर हमारे शो को प्यार करेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे बिल्कुल भी कुछ भी आउटपुट। तो थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा, ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा, और हर दिन लाइक आई प्रे टू गॉड कि हमारा शो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और सबको पसंद आता रहे। अगर कार्तिक की बात करें, कार्तिक का किरदार कैसे आपकी झोली में आया? थोड़ा इसके पीछे की कहानी बताएंगे, कैसे क्या आपको मेहनत करना पड़ा इसके लिए? देखिए, मुझे जब ये शो ऑफर हुआ तो मैं ऑलरेडी पिछला अपना शो कर रहा था। सो द डे आई फिनिश द शो, सेम रात को आई गॉट इन कॉन्टेक्ट विद मिस्टर रूपेश सोनार, द गाय हु इज़ मैनेजिंग मी फॉर दिस शो। तो उन्होंने कहा कि ये शो आ रहा है, तू कर ले। तो मैंने कहा कि मेरा आज ही ये वाला शो ऑलमोस्ट ओवर हुआ है। तो बोलते कोई दिक्कत नहीं है, कम एंड ऑडिशन दे दे, जो भी होता है सब वो देखा जाएगा। तो मैंने शो रैप अप किया 10 बजे, 11 बजे मैंने जाके वहाँ पे ऑफिस में गया, ऑडिशन हुआ और वहीं पे उन्होंने आके कॉन्ट्रैक्ट दे कि सी हमको ऑलरेडी पता है तुम्हारे बारे में। उन्होंने ऑब्वियसली पता किया होगा कि तुम कैसे आर्टिस्ट हो, एक्टिंग हमने देख ली है, वी जस्ट वॉन्ट यू, क्योंकि कल से हमारा शो शुरू हो रहा है। आई वॉज लाइक व्हाट, कल से शो शुरू हो रहा है? मतलब मुझे प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला। ऑब्वियसली आई न्यू कि इसमें कैरेक्टर्स कौन है, कौन कौन आर्टिस्ट करे। तो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि बड़ा चैनल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैंने 5 मिनट सोचा, दैन आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट। सेम नाइट आई ट्रैवल टू दिल्ली, मॉर्निंग में अपना फर्स्ट शॉट दिया। सो कहे प्रेपरेशन की, बिकॉज आई लव सिंगिंग इन माई रियल लाइफ ऑल्सो, और कैरेक्टर का नाम कार्तिक निगम है, एंड आई एस्पायर टू बी लाइक सोनू निगम। उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, तो वो मिल गया। मैं गाना इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो एक रॉक स्टार का कैरेक्टर मिल गया। तो इसको कह सकते हैं कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया था। जैसे कि आपने बताया कि रातों रात सब कुछ, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल, अदरवाइज आपको पता है कि बिल्कुल सब पता है। बट इसके पहले बीइंग एन एक्टर, आपसे जानना चाहेंगे जी, कितना स्ट्रगल आपने देखा इंडस्ट्री में? जी बिल्कुल। जब मैंने अपना फर्स्ट शो किया था, दैट वाज फॉर बालाजी, फिर दूसरा मैंने अपना शशि सुमित के लिए किया। तो टीवी से पहले की जर्नी वाज डिफ़िकल्ट, बिकॉज उस वक्त पे मैं एज एन एक्टर अपने को जान नहीं रहे होते कि हमारा अभी करंट स्किल सेट क्या है, कितना मुझे आता है कितना नहीं आता है। तो आप कुछ जगह ऑडिशन करते हो, फिर नहीं होता है। तो वो सब प्रोसेस रहा 1-2 साल का, जहाँ मैंने चीज़ें सीखी, रिजेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ, काफ़ी एड्स किए। पर जैसे ही मैंने टीवी करना शुरू किया, द डे आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक, वो शो ख़त्म किया, उसके 2 दिन के बाद आई गॉट माई सेकेंड शो, और उसी के सेम डे मेरे को तीसरा शो मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा यहाँ पे आना इट्स ऑल डेस्टिनी, मेरे लिए सब लिखा हुआ है। आई बिलीव इन दैट, क्योंकि कोई प्लान नहीं कर सकता इस चीज़ को, जो मेरे साथ हुआ है। सो मैं पूरा क्रेडिट भगवान को देना चाहूँगा, वो मेरे साथ है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, चूँकि लंबी अभी नहीं जर्नी, बट स्टार्ट जो हुई जहाँ तक आप पहुँचे हैं, बिल्कुल इसके बिल्कुल पीछे अगर बताएं, कई सारे एक्टर होते हैं, रिएक्शन बहुत मिलता है, एक टर्म्स है, कास्टिंग काउच भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी टूट जाते हैं, नहीं आना चाहते। कभी इस दौरान आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब टेलीविज़न मैंने आपको कहा, जब से करना शुरू किया, सबसे पहले तो मेरे को मौका ही नहीं मिला कि चीज़ें मैं प्रोसेस कर सकूँ। इतना तेज़ मेरे साथ चीज़ें हुई, इतना फटाफट हुआ कि एक शो खत्म हुआ, अगले 2 दिन में दूसरा शुरू हो गया, और उसके अगले दिन तीसरा शुरू हो गया। इतना तेज़ हुआ कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिला मेरा, क्योंकि पिछले शो की वजह से मुझे दूसरा शो मिलता है। वो होता है ना, कनेक्शन होता है कि उसको देख के आपको अगले में लिया जाता है। काम को देख के
उस काम को देख के ही मुझे मेरा अगला शो मिला है। तो ये जो आपने कास्टिंग काउच वैसी चीज़ें कही है वो कहीं भी मैंने तो पर्सनली फेस नहीं की। कभी ऐसा दौर आया कि आपको रिजेक्शन है और आप बहुत टूट गए कि यार बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कहा टीवी से पहले की जर्नी जो मेरी रही थी, जहाँ पर मैं एड्स कर रहा था, तो चीज़ें वर नॉट गोइंग इन माई फेवर। कई बार मैं महीनों में 2 ऐड कर लेता था, कई बार नहीं हो पाती थी, बिकॉज एड्स है उसमें अब हज़ारों लोग ऑडिशन करे तो नहीं होता था। तो बुरा वक्त भी आया था जब मैंने सोचा कि नहीं, अब आया है गैस कि अब मेरे को शायद ये फील्ड छोड़नी पड़ सकती है। पर फिर अगेन वो भगवान का इशारा मिला, नेक्स्ट डे आई क्रैक द एड, एंड उसके बाद से फिर आए बोलते हैं ना, आगे ही बढ़ता गया। अगर बात करें कार्तिक की, तो कार्तिक और पर्सनल आपके जो आपका जो रूप है, आपका जो पर्सनालिटी कितना मैच करता है एक दूसरे के साथ, या बिल्कुल अलग है? कार्तिक की ऑब्वियसली सब फर्स्ट ट्रेड जो मैंने कहा कि सिंगर, मुझे गाना गाना पसंद है और कार्तिक निगम इज़ अ सिंगर, एक ट्रेट ही मैच करता है। दूसरा, मैं रियल लाइफ में भी काफ़ी फन लविंग इंसान हूँ, अच्छे से मिलता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ, तो वो कार्तिक का एक और ट्रेट है कि वो सबसे अच्छे से बात करता है, वो मेरे लिए एक नेचुरल चीज़ है। हाँ, डिफरेंस ये कि कार्तिक जब मुझे ब्रीफिंग मिली थी तो मुझे कहा गया था कि कार्तिक राम भगवान है, कि वो कोई उसके साथ बुरा कर रहा है तो तब भी वो उसका पहले अच्छा ही दिखेगा, बुरा ही नहीं। तो रियल लाइफ में मैं ऐसा नहीं हूँ। रियल लाइफ में आई एम वेरी क्या बोल सकते हैं कि मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा आपके बारे में कुछ, मैं आपके मुंह पे बोल दूंगा कि आई डोंट लाइक दिस। वो डिफरेंस है एक बहुत ज़्यादा। शादी का ट्रैक होने वाला है, क्या कुछ अपने लुक्स के ऊपर या क्या कुछ बताना चाहिए, कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? लुक्स के लिए तो आई डोंट थिंक कोई ऐसे पर्टिकुलरली मुझे चैनल से या हमारे क्रिएटिव से कुछ डिफरेंस या बोला गया कि करने के लिए। द मेन थिंग इज़ इन कैरेक्टर ही ऑल्सो, कि मुझे यहीं पे अभी फ़िलहाल, बिकॉज कार्तिक इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि उसको करना क्या है। वो अपने परिवार वालों को भी दुखी नहीं देख सकता, साथ में लक्ष्मी को भी धोखा नहीं देना चाहता, अपने प्यार को भी नहीं खोना चाहता। तो इतना सब कुछ लेयर्स है कि वो कर तो रहा है सब चीज़ें, पर वो कहते हैं नहीं कि अभी वो भर रहा है धीरे 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 धीरे, वो एक दिन फटेगा। तो वो दिन होगा, तो वो सब उस दिन ज़रूर आने वाला है, पर वो होगा कैसा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और पूरी स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरी टीम ही इतनी अच्छी है, शायद ये वजह कि इतना अच्छा शो जा रहा है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि एक अच्छे शो के लिए इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट, तो ये टीम एफर्ट है। और हमारे शो की स्टोरीज, देयर आर मल्टीपल ट्रैक्स गोइंग ऑन। नमन भाई का, मंगल जी का, नमन भाई का विद सौम्या, लक्ष्मी का मेरे साथ, मेरा फिर जिया के साथ, तो इतने सारे, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड कि ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 2 लोगों पे चल रहा है, 3 लोगों पे चल रहा है, मल्टीपल स्टोरी लाइन्स है। और हर एज ग्रुप के लिए हमारा शो है, बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, यंग लोगों के लिए है, सबके लिए शो है। तो उस वजह से आई गेस ये ऑडियंस का अटेंशन ज़्यादा ग्रैब कर रहा है। आपको पर्सनली किस तरह से रिस्पॉन्स आते हैं या मैसेज आते हैं, डीएम्स आते हैं कुछ? मुझे हमारे बहुत सारे ऑब्वियसली फ़ैन एडिट्स बनते हैं, टैग्स किया जाता है डिफरेंट पोस्ट में, ये कहा जाता है कि प्लीज़ आप अपने को एक्टर्स के साथ रील्स बनाओ, बिकॉज आज के टाइम में आपको पता है रील्स इट्स ट्रेंडिंग, तो रील्स बनाओ अपने अपने एक्टर्स के साथ। तो आई एम ट्राइंग कि हमारा इतना बिजी शेड्यूल है और शादी का ट्रैक चल रहा है, सब बहुत बिजी है, तो उसके बीच हार्डली हमारे को 5 या 6-7 मिनट मिलते हैं, उसी में हम ट्राई करते हैं कि कोई एक्टर्स के साथ कुछ रील बना सके, क्योंकि वो डिमांड बहुत आ रही है। क्योंकि वो हमको टीवी पे तो देख रही है ऑडियंस, पर हम बैक स्टेज कैसे, बिहाइंड द कैमरा हम क्या कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसमें भी दे आर वेरी इंटरेस्टेड। तो वहाँ पे आप लोग आते हैं, हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, आप दिखाते हो कि बैक होती कैसी शूटिंग, तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग आते हैं हमारे को कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप जानना चाहें पर्सनली किस तरह आपका क्या ड्रीम रोल है एंड रियलिटी शोज को लेकर आपके सपने कैसे? देखिए, मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी, मैं भी नेवर से नेवर, किसी भी चीज़ के लिए मैं पहले ही मना नहीं करता हूँ। अभी शायद मेरा उसको लेके पर्सपेक्टिव ऐसा हो सकता है, पर आगे जाके वो बदल सकता है। तो मैं एक तो ना कभी नहीं बोलता किसी चीज़ के लिए, वो जब आएगा तो मैं देखूँगा। प्लस जहाँ तक आपने रोल्स की बात की, बेसिकली मैं पसंद करता हूँ ग्रे शेड्स, कि जहाँ पे यू आर नॉट नेगेटिव, यू आर नॉट पॉजिटिव। मतलब बेसिकली रियल ज़िंदगी में इंसान कैसे होते हैं, दे आर ग्रे, कोई भी अच्छा नहीं होता, पूरा ना बुरा होता है। तो मुझे भी ऐसा ही रोल्स करने हैं अपनी आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में, कि जिसमें थोड़ा ग्रे शेड हो, खेलने को मिले कुछ, तो ये मेरी पसंद है। और जैसे मैंने पूछा बिग बॉस या रियलिटी शोज, खतरों के खिलाड़ी, इस तरह के खतरों के खिलाड़ी इज़ द शो जो मैं शायद बचपन से, व्हेन आई यूज्ड टू सिट विद माय मॉम, कि देखता था कि मैं एक दिन ये करूँगा, ये करना है। तो खतरों के खिलाड़ी एनी डे एनी टाइम मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर अदर शोज आई हैव टू थिंक, पर फॉर खतरों के खिलाड़ी आई एम ऑन। लास्टली कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे अपने इस ट्रैक के से रिलेटेड, या जो हमारे शो में मेरा और लक्ष्मी का जो हमारे लिए गाना प्ले किया जाता है, मैं थोड़ा सा आपके लिए गुनगुना देता हूँ।
मैं जाऊंगा कहाँ। हेलो, माय नेम इज शुभम गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं जूम टेली टॉक पे।